हेलो दोस्तों, वेलकम टू आइजैक मैथ्स क्लासेस। तो बच्चों, हमने अभी तक सीखा समाकलन के सूत्रों की सहायता से क्वेश्चन करना। ठीक है ना। हमें जो भी सवाल अभी तक मिले समाकलन के, उनमें डायरेक्ट सूत्र का एप्लीकेशन हो रहा था। अब आपको समाकलन ऐसे आपको फलन मिलेंगे। अब आप समाकलन ऐसे फलनों का करेंगे जिन फलन डायरेक्ट कोई सूत्र से मैच नहीं खा रहा होगा। अब उन फलनों को हल करने के लिए समाकलन में हम दो तीन विधियां पढ़ेंगे, जिनमें पहली विधि है आपकी प्रतिस्थापन विधि और उसके बाद दूसरी विधि है आपकी खंडशः विधि। तो हम पहले प्रतिस्थापन विधि के बारे में अध्ययन करते हैं। प्रतिस्थापन विधि क्या होती है? इंग्लिश में उसे बोलते हैं इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। तो क्या होता है प्रतिस्थापन विधि? इसमें हम क्या करते हैं, प्रतिस्थापन विधि नाम से स्पष्ट है, किसी को प्रतिस्थापित करना। मीन्स आप क्या करेंगे, किसी एक चर को किसी अन्य चर में बदल देंगे। और वो अन्य चर इसलिए बदलेंगे अन्य चर में कि वो जो आपको बदलने के बाद में जो रूप बनेगा वो कहीं ना कहीं आपका जो सूत्र आपने पढ़े हुए हैं उस रूप का दिखाई देगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? जैसे एग्जाम्पल के लिए समझते हैं, मान लीजिए आपके सामने कोई ऐसा क्वेश्चन लिखा होता sin 5x और इसका करना होता आपको समाकलन। अगर आप जानते होते, अगर यहाँ 5x न लिखा होता और sin x लिखा होता तो आप इसका डायरेक्ट समाकलन कर देते, लेकिन चूंकि यहाँ sin 5x लिखा मिल गया, अब हम परेशान हो गए कि हम समाकलन इसका कैसे करें। क्योंकि हमने आपको पहले से बताया कि जो समाकलन होता है ना, वो अवकलन की व्युत्क्रम प्रक्रिया होती है। मतलब कहने का मतलब कि जिन जिन फलनों का आपको अवकलन पता होगा आप उन्हीं का समाकलन कर सकते हैं, अन्यथा नहीं। तो इसलिए हमें उन रूपों में बनाना पड़ता है सूत्र, जो हमने पता किए हैं अवकलन से सूत्र, हमें उस रूप में सब समाकलन के फलनों को हमें उस रूप में बनाना पड़ता है। तो उसके लिए हमने क्या किया, हमने अगर इस 5x को थोड़ी देर के लिए कोई अन्य चर मान लिया। अगर अन्य चर मान लिया, मान लो 5x को आपने मान लिया t। क्या मान लिया t? तो ये आपका क्या हो जाएगा, sin t। समझ में आ रहा है कि नहीं? हो, ये dx हो जाएगा। कोई दिक्कत? तो अब ये कहीं ना कहीं आपका sin t अब कहीं ना कहीं आपका सूत्र के रूप में दिखने लगा, क्योंकि sin t का आप समाकलन सीख चुके हैं, लेकिन sin 5t का समाकलन अभी तक आपने नहीं सीखा। तो अब हम आपको सिखाते हैं। ये एग्जाम्पल में समझ में आया कि नहीं आया बच्चों? प्रतिस्थापन है क्या? जैसे इस टाइप का दिया होता है ax + b की होल पावर 2 लिखा होता, या मान लो इसको 2 लिख देता। तो ये आप इसका डायरेक्ट समाकलन नहीं कर सकते, आप डायरेक्ट नहीं कर सकते। करना तो कर सकते हैं, लेकिन अभी नहीं कर सकते फिलहाल की कंडीशन में। तो क्या करेंगे, आप इसको कहीं ना कहीं 2x + b को क्या मान लेंगे, अपनी ओर से t मान लेंगे। जब अपनी ओर से आप t मान लेंगे तो ये इस टाइप का समाकलन नहीं बन जाएगा, इस टाइप का बन जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? अभी हम आपको सिखाएंगे dx को भी कैसे हटाया जाए, क्योंकि जब हम क्या करेंगे, जब प्रतिस्थापन विधि लगाएंगे, किसी को कुछ मानेंगे, तो आप पूरे क्वेश्चन को किसी अन्य वेरिएबल में चेंज करेंगे। जैसे मान लीजिए पूरा फंक्शन आपका x चल रहा है, जब आप मानेंगे तो पूरे फंक्शन को आप t में चेंज करेंगे, पूरे फंक्शन को u में चेंज, जिसमें आप मानेंगे। ठीक है ना? और उसको चेंज करना सिखाते हैं। देखिए बच्चों, ध्यान से देखिए, अब समझते हैं कैसे क्या करेंगे। देखिए ध्यान से समझिएगा, ध्यान से। मान लीजिए आपने इस टाइप का एग्जाम्पल की सहायता समझते हैं। मान लीजिए आपने ऐसे ही इसी को एग्जाम्पल ले लेते हैं 5x dx। ये डायरेक्ट आप नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन जैसे ही आप क्या करते हैं, 5x को आप t मानते हैं। क्या मानते हैं? t। तो ये किस रूप का हो जाता है, sin t। तो देखिए ध्यान से, प्रतिस्थापन करने की विधि क्या होती है, आप ऐसे फलन को आप t मानेंगे जिसको मानने पर आपका जो फलन आए वो कहीं ना कहीं आपका मानक फलन के रूप का आ जाए। ठीक है ना बच्चों? आप जिसको मानेंगे t, उसका आप करेंगे एक बार अवकलन। क्या करेंगे? अवकलन। तो इसका अवकलन करिए बच्चों, ये क्या आ जाएगा 5। इसका एक बार अवकलन करिए, x के सापेक्ष ही कर लीजिए, कोई बात नहीं। x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करिए तो क्या आ जाएगा 5, और x का क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, और ये t का क्या होगा dt/dx हो जाएगा।
कोई दिक्कत। उसके बाद हम क्या करेंगे बच्चों, हम dx को इस तरफ ले जाएंगे, dx को इस तरफ ले जाएंगे और dt बटे 5 को इस तरफ ले आएंगे तो 5 हो जाएगा। सबसे पहले आपको क्या करना है, एक को t मानना है, किसी को भी t मानना है, किसी को भी नहीं, ऐसे को t मानना है जिससे आपका समाकलन जो आपका फलन बने वो किसी कोई ना कोई मानक रूप बने। तो हमने इसलिए इसको 5x रूट डी माना कि हम जानते हैं sin t आपका मानक फलन होता है, इसका हम समाकलन जानते हैं, इसलिए हमने 5x को ही t माना। तो आपका dx बराबर क्या आ गया, dt बटे 5, और जिसको आपने माना उसका आप क्या करेंगे, एक बार अवकलन करेंगे और 5 गुणा आपने अवकलन किया x के सापेक्ष कर लीजिए, तो x के सापेक्ष हुआ 5 गुणे 1, x का 1 हो जाएगा, t का dt बटे dx हो गया। फिर हम क्या करेंगे, इससे हम dx का मान निकालते हैं। dx का मान क्यों निकालते हैं बच्चों, क्योंकि dx यहाँ दिया होता है, क्योंकि हमने आपको बताया थोड़ी देर पहले कि आप पूरे फलन को एक ही सेम वेरिएबल में चेंज करेंगे। अगर आप फलन को x से लेकर के t में चेंज करना चाहते हैं तो पूरे को t में चेंज करेंगे, क्योंकि समाकलन में क्या होता है विशेष ध्यान रखना पड़ता है बच्चों। तो देखिए ध्यान से, dx बराबर क्या आ गया, dt बटे 5, तो हम यहाँ क्या लिख देंगे, dt बटे 5। कोई दिक्कत, समझ में आ रहा है कि नहीं। अब 5 को आप बाहर निकाल सकते हैं, चूंकि कांस्टेंट है, 1 बटे 5 आ जाएगा, ये क्या हो जाएगा, sin t इंटू डी टी हो जाएगा। कोई दिक्कत बच्चों, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो ये क्या आ जाएगा, 1 बटे 5 और sin t और dt लिखा हुआ है बच्चों, तो ये कहीं ना कहीं किसी का समाकलन होता है कि नहीं होता, होता है बच्चों। तो समाकलन इसका क्या होता है, माइनस का cos t, ठीक है, और प्लस अपनी ओर से क्या ऐड हो जाता है, c। अब देखो आपका आंसर आ चुका है t में, लेकिन आपने फलन तो x का रूप का था, आपका जो फलन वास्तव में था वो x का रूप का था, तो आपने जो माना था ना t, जिसको आपने t माना था, आप t को वापस से उस फलन को वापस से उसको रख दीजिए, तो ये क्या हो जाएगा फाइनली आपका, ये हो जाएगा 1 बटे 5 और ये माइनस आपने रख दिया माइनस कॉस, और t की जगह आपने क्या रख दिया, आपने 5x माना तो 5x रख दिया, और ये 5 को सिस्टमेटिक लिख लिया, 5 और प्लस c, ये आपका हो गया आंसर। कोई दिक्कत, समझ में आया कि नहीं आया बच्चों। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, समझते हैं, क्वेश्चनों की सहायता से समझ में आएगा बच्चों। जितना आप प्रैक्टिस करेंगे ना, जितना आप समाकलन को लगाएंगे, जितने ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आप कर रहे हैं समाकलन के, उतना ही आपको क्लियर होता चला जाएगा और किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आएगी, ये मेरा दावा है, ठीक है ना बच्चों। आपको मैं बहुत मैक्सिमम क्वेश्चन जितने मुझसे हो सकते हैं मैं करवाने की कोशिश करूंगा। देखिए ध्यान से, क्वेश्चन है, इसमें हम टाइप फर्स्ट पढ़ते हैं बस। हमने टाइप फर्स्ट लिया, जो टाइप फर्स्ट है वो लीनियर फंक्शन का, लीनियर फंक्शन। अच्छा बच्चों, लीनियर फंक्शन क्या होता है, लीनियर फंक्शन ऐसा फंक्शन जो रैखिक हो, हिंदी में रैखिक बोलते हैं, मतलब जिसमें x की घात 1 हो। और 1 होने का क्या मतलब, x की सबसे बड़ी घात 1 हो, जैसे ax प्लस b, ये आपका लीनियर फंक्शन है, ठीक है ना। आपका 2x प्लस 3 ये भी लीनियर है, 3 प्लस 2x ये भी लीनियर है, 3 प्लस x ये भी लीनियर है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। 5x ये भी लीनियर है आपका, 2x ये भी लीनियर है आपका, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। कोई दिक्कत बच्चों, x प्लस 3 ये भी आपका लीनियर फंक्शन है, ठीक है ना। और यहाँ अगर ऐसे लिखा होता ये, तो क्या ये लीनियर होता, ये लीनियर नहीं बच्चों, ये द्विघात समीकरण है, ठीक है ना। जिसमें x की सर्वाधिक पावर 1 होती है उसे लीनियर फंक्शन बोलते हैं, और जिसमें x की पावर मैक्सिमम 2 होती है उसे बोलते हैं द्विघात समीकरण। इसका भी हम समाकलन सीखेंगे आगे, पहले हम सीखते हैं लीनियर फंक्शन का समाकलन कैसे किया जाता है। तो समझिएगा ध्यान से बच्चों, लीनियर फंक्शन का समाकलन कैसे किया जाए। देखिए एग्जाम्पल के लिए कोई एक एग्जाम्पल लेते हैं, देखिए समझिए ध्यान से, समझने के लिए कोई एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए ऐसे ले लिया x प्लस 2 की होल पावर क्यूब, आपको इसका करना है क्या, समाकलन। एक तरीका है कि आप डायरेक्ट इसका होल क्यूब खोल दीजिए, उससे कर लीजिए, लेकिन हम इसका डायरेक्ट समाकलन करना चाहते हैं बच्चों, तो डायरेक्ट समाकलन कैसे किया जाए, इसके लिए हम थोड़ा सा इसमें देखिए क्या करेंगे। हमने अभी आपको बताया कि जो आप ऐसे को
जब कभी भी आप कभी भी क्या बोलते हैं समाकलन कर रहे हो और आपको कभी लीनियर फंक्शन दिखाई दे और लीनियर फंक्शन को आप कुछ माने तो देखना कितना आसान होता है। देखिए समझिए ध्यान से, आप सबसे पहले क्या कर लेंगे, लीनियर फंक्शन को जो दिखाई दे उसको आप मान लीजिए। माना x+2 बराबर आपने क्या मान लिया, t मान लिया। कोई दिक्कत समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो x+2 बराबर t माना, इसके बाद में क्या करेंगे, इसका हम औकलन करेंगे। क्या करेंगे, औकलन। तो इसका औकलन करिए। औकलन किसके सापेक्ष कर लीजिए, x के सापेक्ष ही कर लीजिए औकलन, x के सापेक्ष औकलन करने पर। ठीक, तो ये क्या आ जाएगा, x का 1 आ जाएगा प्लस इसका ये 0 हो जाएगा। अच्छा, इसका औकलन क्या होगा, dt/dx होगा। ठीक है, तो ये यहाँ पर 1 है तो 1 का जब गुणा dx के साथ करोगे तो dx आ जाएगा बराबर dt। हम मानते हैं, उसके बाद औकलन करते हैं और dx का मान निकाल लेते हैं। dx का मान क्या आ गया, dt आ गया बच्चों। अब देखिए ध्यान से, पूरे क्वेश्चन को हम चेंज कर देते हैं। x+2 को हमने क्या माना, t माना, तो रख दीजिए x+2 की जगह t और t की पावर क्या लिखा है, q, और dx की जगह dt। तो देखिए ध्यान से, ये क्वेश्चन आपका दूसरे वेरिएबल में चेंज हो चुका है, लेकिन दूसरे वैल्यू में चेंज हुआ है। क्या जो सूत्र हैं, क्या सूत्र को उस रूप पे नहीं लिख सकते, इस रूप पे भी सूत्र होते हैं ना। जैसे मान लीजिए आपका ये सूत्र होता है ऐसे, t की पावर n इंटू डी टी, तो आप क्या लिखते हैं इसको, जैसे x, ऐसा सूत्र आपने पढ़ा होगा, x की पावर n और dx पढ़ा होगा, और ये क्या होता है, x की पावर n+1 बटे n+1। अगर इसी जगह आप x जगह t डाल दें और पूरे क्वेश्चन को आप t में चेंज कर दें तो क्या हो जाएगा, t की पावर n+1 और t+1 n+1। ठीक है ना, ये हो जाएगा। तो मतलब अगर सेम क्वेश्चन x में चल रहा है तो सेम आप y में भी चला सकते हैं, सेम आप z में भी चला सकते हैं, सेम आप t में भी चला सकते हैं, सेम आप u में भी चला सकते हैं, v में आप किसी रूप में भी चला सकते हैं। तो देखिए समझिए ध्यान से, आप क्या करेंगे, t की पावर क्यूब का आपको समाकलन करना है। तो बाय नियम क्या होगा कि जब t की पावर n का सवाल है तो पावर में एक जुड़ जाता है और वही जो पावर में आता है वही बटे में आ जाता है। तो ये क्या हो जाएगा, t की पावर 3+1 बटे 3+1, y सूत्र से ये आया और प्लस आपने c लिखा, तो ये क्या आ गया फाइनली, t की पावर 4 बटे 4 प्लस c। चूंकि क्वेश्चन आपका x के रूप का था तो आप वापस जब लास्ट में आ जाया करें तो आप t को वापस जो आपने माना था, जिसको माना था, आप वापस उसमें चेंज कर दें। तो आप इसमें किस में चेंज करेंगे, x+2 का होल की घाते 4 और बटे 4 प्लस c आ गया। कोई दिक्कत समझ में आएगी नहीं आया बच्चों, ठीक है ना। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की और हम ट्राई करते हैं मैक्सिमम जितने क्वेश्चन हम लगा सकते हैं। देखिए समझिएगा ध्यान से, हम एक ही पैटर्न में क्वेश्चन लेके चल रहे हैं, ठीक है ना बच्चों। हम टाइप फर्स्ट अभी पूरा करेंगे। टाइप फर्स्ट में हम लीनियर फंक्शन के क्वेश्चन लेंगे, लीनियर फंक्शन के क्वेश्चन लेंगे। देखिए समझिए ध्यान से, मान लीजिए आपका सामने ये क्वेश्चन होता है इस टाइप का, समाकलन 7x - 3 का होल क्यूब लिखा होता dx। अब देखिए ध्यान से, अगर इसको आप t मान लेते तो आपका क्वेश्चन किसी रूप का दिखने लगता, मतलब आपके जो सूत्र आपने पढ़े थे उन रूप का दिखने लगता। तो आप इसको मानिए t, क्या मानेंगे, इसको t मान लेंगे, साइड में मान लेते हैं या इसी में मान लेते हैं लोग। 7x - 3 बराबर आपने t मान लिया, माना, लिख देंगे माना, ठीक है। उसके बाद में आप क्या करें, जिसको आप t मानेंगे उसका आप करेंगे औकलन। पहला काम है उसका औकलन करिए। औकलन किसके सापेक्ष करिए, जिसके सापेक्ष आपकी इच्छा हो। आप x के सापेक्ष भी कर सकते हैं, t के सापेक्ष भी कर सकते हैं, नो मैटर। तो मान लीजिए आपने किया x के सापेक्ष में, तो x के सापेक्ष में आपने औकलन किया तो ये क्या आ गया, आपने इसका औकलन किया तो इसका 7x का औकलन क्या आ गया, 7 आ गया, माइनस इसका औकलन हो गया 0 और इसका क्या हो गया, इसका हो गया dt बटे dx। तो ये क्या आ गया, dx को आपने इस तरफ भेजा और 7 - 0 7 होता है तो dt बटे कितना आ गया, 7 आ गया। कोई दिक्कत समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा बच्चों। अब क्वेश्चन को आप चेंज कर देंगे इस रूप में, सब निकाल चुके हैं। 7x - t बराबर कितना है, t है, और t की पावर क्यूब हो जाएगा इनटू dx बराबर आपने क्या निकाल लिया, dt बटे 7, dt बटे 7। तो ये आपका क्या आ जाएगा,
1/7 और ये 7 बाहर निकला है जो भी कांस्टेंट है, और ये किसका समाकलन होगा, t³ dt का। ठीक है ना, समझिए ध्यान से। तो इसका आप समाकलन करेंगे, जब इसका समाकलन करेंगे तो 1/7 तो बाहर ही आ जाएगा आपका। ठीक है, t³ का आप समाकलन करें। t³ का समाकलन क्या होता है बच्चों, इसका फार्मूला हमने देखो, हम क्या कर रहे हैं, अधिकतर फार्मूले आपके वीडियो की शुरुआत में डाल रहे हैं। जिन बच्चों को फार्मूले याद नहीं है तो वो जब मैं आपको वीडियो डालूं, जब वीडियो मेरा चलेगा प्ले, जैसे ही मेरा वीडियो शुरुआत होगा तो शुरुआत में आपको फार्मूले आएंगे। आपको मैं और अन्य जो फार्मूले होंगे, अब मैं कोशिश करूंगा लास्ट में भी फार्मूले हैं, मतलब शुरुआत में भी फार्मूले, लास्ट में भी फार्मूले। मतलब आप बार बार बस वीडियो को बस देखिए, आपके फार्मूले क्लियर होते चले जाएंगे। आपको याद करने की भी जरूरत नहीं है, आप सिर्फ देखते रहिए, आपके फार्मूले याद होते रहेंगे। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा बच्चों? तो ये क्या हो जाएगा आपका, इसका आप समाकलन करें तो क्या आ जाएगा, t³ का समाकलन करेंगे तो क्या आ जाएगा, t⁴/4। यही तो था, पावर में एक जुड़ जाता है और वही जो आपका आंसर आता है बटे में आ जाता है और प्लस c हो जाता है। तो ये क्या आ जाएगा, 1/7 का गुणा इसके साथ किया तो 1/28 आ गया। और t को आप वापस से चेंज कर दीजिए, t और आपने क्या माना था, 7x - 3 का होल 4 हो गया और प्लस c हो गया। ये आपका आंसर हो गया। कोई दिक्कत समझ में आएगी नहीं आया? अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इसी कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखते हुए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बच्चों फार्मूलों की टेंशन मत लीजिए, फार्मूले आप याद करते रहिए, हमने वीडियो की शुरुआत में डाले हुए हैं। टेंशन तो थोड़ा बहुत लेना पड़ेगा, हमने कह दिया टेंशन मत लीजिए, इसका ये मतलब नहीं आप टेंशन नहीं लेंगे। टेंशन तो थोड़ा बहुत लेना पड़ेगा, जभी तो आपका समाकलन आएगी, क्योंकि समाकलन है जितना आप आसान समझते हैं ना उससे भी ज़्यादा आसान होती है। ठीक है ना बच्चों? तो ये क्या हो गया, ax + b का होल पावर 4 लिखा है और इसका आप करना चाहते हैं समाकलन। देखिए समझिए ध्यान से, इसका समाकलन कैसे किया जाए। ये इसमें भी आपको, अगर इसको आप t मान लेते ax + b को तो आपका काम बन जाता सर। तो आप मान लीजिए, मार्कर चेंज करते हैं बच्चों, आपको दिखाई कम दे रहा होगा तो हम मार्कर चेंज करते हैं। देखिए थोड़ा सा ब्लैक मार्कर लेते हैं। ठीक है बच्चों, देखिए ध्यान से, मान लिया आपने, माना सबसे पहले मान लेंगे, माना ax + b को आपने क्या मान लिया, इसको मान लिया t। ठीक है, उसके बाद हमने क्या बताया कि आप अवकलन करिए तो x के सापेक्ष अवकलन कर दीजिए, x के सापेक्ष अवकलन करिए, x के सापेक्ष अवकलन। तो क्या आ जाएगा, x का अवकलन क्या आ जाएगा, सिर्फ a आ जाएगा, इसका अवकलन b आ जाएगा और इसका अवकलन करेंगे तो dt/dx आ जाएगा, चूंकि x के सापेक्ष आप कर रहे हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो क्या आ गया बच्चों, a आ गया, ये आ गया और ये क्या आ गया, dt/dx हो गया। ठीक है ना, कोई दिक्कत? तो ये dx को आप इस तरफ ले आएंगे, dx का मान निकाला जाता तो क्या आ जाएगा, dt/a। ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? अब क्वेश्चन को चेंज कर लीजिए, क्वेश्चन चेंज करिए थोड़ा सा। तो क्वेश्चन आपका क्या हो गया, समाकलन ax + b को आप t माना तो t⁴ हो गया और dx बराबर कितना मान निकल आया, dt/a। चूंकि a कांस्टेंट है इसलिए क्या हो गया, फट से बाहर निकल आया और इसका आपने ऐसे जो करते हो लिख दिया। ठीक है ना बच्चों, a आ गया और t⁴ का आप समाकलन करेंगे, क्या आएगा बच्चों, t⁴ का समाकलन आएगा आपका, पावर में एक जुड़ जाएगा वही नीचे आ जाएगा, मतलब t⁴ में एक जुड़ा तो 5 आ जाएगा और बटे 5 आ जाएगा। ठीक है ना बच्चों, और प्लस c। तो ये क्या हो जाएगा, 5 जो बटे में लिखा है यहाँ भी बटे में लिखा, दोनों गुणे में हो जाएंगे तो 1/5 ये हो जाएगा। और t⁴ 5 है और t आपका क्या है वास्तव में, t है आपका ax + b की पावर 5 और प्लस c, ये आपका हो गया आंसर। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा बच्चों? ठीक है ना, कोई दिक्कत? अब बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ठीक है, देखिए ध्यान से, जितने ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करिए उतना ही ज़्यादा समझ में आएगा। हमने आपको बार बार कहा, हम आपको इतने सारे क्वेश्चन लगा लेंगे, एक क्वेश्चन आपका कहीं से भी बाहर नहीं जाएगा। याद रखिए,
हम पूरी कोशिश करें। यूपी बोर्ड का तो 1% आपका इससे बाहर नहीं जाने वाला, इतना याद रखिएगा। हम इतने सारे क्वेश्चन आपको करवा देंगे कि एक क्वेश्चन बाहर नहीं जा सकता आपका, ठीक है ना बच्चों। तो देखिए ध्यान से अगला क्वेश्चन, इतने टाइप के क्वेश्चन हो जाएंगे आपका। मान लीजिए ऐसे लिखा 3 + 4x की पावर 5, इस टाइप का लिखा होता बच्चों, और इसका करना होता आपको समाकलन। तो पहला स्टेप आप उसे टी मानिए जो आपका, जिसको मानने के बाद में वो आपका कहीं ना कहीं पुराने सूत्रों के तरीके बन जाए। तो अगर आप इस पूरे को टी मान लेते तो टी की पावर 5 हो जाता, और टी की पावर 5 कहीं ना कहीं सूत्र है, आप इसे हल कर सकते हैं आसानी से। तो देखिए ध्यान से, इसे आपने मान लिया, माना 3 + 4x बराबर आपने मान लिया टी, ठीक है। अब करिए x के सापेक्ष अवकलन, तो लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो इसका 0 आ जाएगा, और इसका क्या आ जाएगा, इसका 4 आ जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा dt/dx। तो ये क्या हो जाएगा, 4 बराबर dt/dx। तो dx बराबर क्या आ जाएगा, आपने इस तरफ भेजा तो ये आ जाएगा dt/4। कोई दिक्कत बच्चों, dt/4 आ जाएगा। आप क्वेश्चन को चेंज करिए, आपने सब मान निकाल लिया, dx भी निकाल लिया, आपने पूरे क्वेश्चन को चेंज किया, 3 + 4x बराबर आपने t माना तो t की पावर 5 हो गया। dx बराबर कितना आ गया, dt/4, dt/4 आ गया। कोई दिक्कत बच्चों, समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है ना। तो ये क्या आ गया आपका, फाइनली 1/4 को आपने बाहर निकाल दिया, तो ये हो गया t की पावर 5 dt, ठीक है। इसके बाद में 1/4 हुआ, और आपने इसका किया समाकलन। जैसे ही आपने x की पावर n का समाकलन किया, तो x की पावर n का समाकलन क्या होता है बच्चों, x की पावर n+1/n+1। तो पावर में एक जोड़ता है ना, तो पावर में एक जोड़िए, t की पावर 5 को क्या लिख सकते हैं, t की पावर 6/6, ठीक है ना। ये 6 लिखा है, समझ जाइए, इतना तो समझ जाते हैं ना बच्चों। और ये प्लस c, तो आपका फाइनली क्या आ गया, 1/4 छंग 24 हो गया, और t की पावर 6 लिखा है, और t आपका वास्तव में क्या था, देखो देखो देखो, 3 + 4x और इसकी पावर 6, और प्लस आपका आ गया c, ठीक है ना। कोई दिक्कत बच्चों, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, ठीक है। अब बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए समझिए ध्यान से। देखिए अपना नेक्स्ट क्वेश्चन समझिए। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, √4 - 5x और इसका करना है आपको समाकलन। देखिए ध्यान से कैसे करें इसका समाकलन। अब तो ये बड़ी विडम्बना हो गई, क्वेश्चन देखो वही है लेकिन थोड़ा सा आपको घुमा दिया है, थोड़ा सा चेंज किया। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप घुमाऊंगा, धीरे 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 मैं आपके क्वेश्चन का लेवल बढ़ाता हुआ ले जाऊंगा। इसलिए मेरा ये मानना है बच्चों, आप थोड़ा सा एक मेहनत करिए, मेरे जितने भी पुराने वीडियो हैं आप उनको जा कर के देखिए। समाकलन मैं नहीं आपसे कह रहा आप मैट्रिक्स जा कर के, जिन बच्चों को मैट्रिक्स में समस्या मैट्रिक्स जा कर के देखिए, लेकिन समाकलन अगर आप पढ़ने आए में इस जगह, तो आप समाकलन को एक बार जा कर के शुरुआत से देख लीजिए। आप शुरुआत से देखेंगे 1% का बच्चों डाउट नहीं रहेगा, ये मेरा मानना है, ठीक है ना बच्चों। देखिए ध्यान से, अब देखो देखने में अजीब सा लग रहा है लेकिन अजीब नहीं है, क्योंकि हम जानते हैं बच्चों √x को क्या लिख सकते हैं आप, x की पावर में 1/2। तो ये कहीं ना कहीं वही सवाल है, x की पावर वाला ही सवाल है, लेकिन रूट लगा दिया गया, इसलिए थोड़ा आप कंफ्यूज हो गए। कंफ्यूज नहीं होना बच्चों। देखिए ध्यान से, आप क्या करेंगे, मान लेंगे, माना 4 - 5x को आपने मान लिया तुरंत ही t। जैसे ही t माना तो आप क्या करेंगे, तुरंत ही x के सापेक्ष अवकलन करेंगे, ठीक है ना। x के सापेक्ष अवकलन करिए, अवकलन करने पर, अच्छा x के सापेक्ष आप अवकलन करेंगे तो क्या आ जाएगा, 4 का हो जाएगा 0, ठीक है ना, और माइनस का माइनस, 5x का अवकलन क्या होगा, 5 होगा सिर्फ, क्योंकि x का तो 1 होता है ना, 5 बाहर निकल आता है, x का 1 होता है, और ये t का क्या होगा, dt/dx। तो ये क्या आ जाएगा आपका -5 और बराबर dt/dx आ जाएगा,
ठीक है ना। अब चूंकि आपको dx का मान निकालना है, dx का मान निकालने के लिए आप क्या करेंगे, dx बराबर आ जाएगा dt/5 और ये माइनस का साइन बाहर आ जाएगा, कि पूरा जाएगा ना। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा बच्चों। अब देखिए ध्यान से, आपने पूरे क्वेश्चन को चेंज किया, आपने लिखा समाकलन ऑफ टी, क्योंकि आपने ऐसे टी माना और dx से क्या आ गया माइनस dt, लिखेंगे माइनस dt बटे आपका 5, ये आपको गुणे में आया तो माइनस बाहर निकल जाएगा। अच्छा माइनस बाहर निकल जाएगा, 1/5 भी बाहर निकल जाएगा, लो निकल गया। टी क्या बचा, अंडर रूट टी को आप क्या लिख सकते हैं, टी की पावर 1/2 लिखा जा सकता है कि नहीं जा सकता बच्चों। और ये क्या आ जाएगा, dt आ जाएगा। अब आपको करना है समाकलन, तो 1/5 आ गया और टी की पावर हाफ का समाकलन करना है। टी की पावर हाफ का समाकलन कैसे होगा, वही सेम पिछले फार्मूले के तरीके हम फार्मूले लिख दे रहे हैं लो बच्चों। समाकलन ऑफ x की पावर n dx बराबर होता है x की पावर n+1 बटे n+1, ठीक है ना बच्चों। तो ये आप पावर में एक जुड़ जाता है, वही सेम नीचे बटे में आ जाता है, तो ये क्या हो जाएगा, t की पावर 1/2 +1 बटे 1/2 +1, ये आपका आ जाएगा प्लस, ये अपनी ओर से ऐड हो जाएगा, ये आ जाएगा -1/5। और एक में आपने आधा जोड़ा तो आपका हुआ 1.5, और 1.5 को आप क्या लिख सकते हैं 3/2, तो आपने क्या लिख दिया तुरंत ही 3/2, और नीचे भी आ जाएगा सेम 3/2, ठीक है, और प्लस c, तो ये क्या आ जाएगा आपका 2 ऊपर जाएगा तो -2/5 का गुणा 3 के साथ होगा तो 15 हो जाएगा, और t को वापस रख देंगे जो आपने माना जिसको, तो 4 - 5x की पावर 3/2 और प्लस आपका आ जाएगा c। कोई दिक्कत, समझ में आया कि नहीं आया बच्चों, ठीक है ना। अब इसी क्वेश्चन को अगर थोड़ा सा हम चेंज करते हैं, देखो ध्यान से क्या करते हैं, हम यहाँ पर लिख देते ax + b, क्या लिख देते ax + b, ऐसे मान लीजिए हम ऐसे क्वेश्चन में लिख देते हैं कि आपका लिख देते ax + b। तो अब आप कैसे करते, जैसे आपने अभी क्वेश्चन किया ना सेम आप वैसे ही करते बच्चों। तो देखिए ध्यान से कैसे करेंगे, इसमें भी हम क्या करेंगे, मान लेंगे, माना ax + b बराबर आप मान लेंगे t, ठीक है, कोई दिक्कत। तो ये क्या आ जाएगा, आप ऐसा करेंगे अवकलन, तो x के सापेक्ष अवकलन करिए, x के सापेक्ष अवकलन करने पर करिए, x के सापेक्ष अवकलन करने पर लो लिख देते हैं पूरा, ax का अवकलन क्या आ जाएगा, a आ जाएगा, इसका अवकलन कांस्टेंट है 0 हो जाएगा, और इसका अवकलन क्या हो जाएगा dt/dx हो जाएगा, तो ये हो जाएगा a बराबर dt/dx, तो dx आप इस तरफ जाएगा, चूंकि dx का मान निकालना है तो क्या आ जाएगा dt/a, ठीक है, कोई दिक्कत। अब कोई दिक्कत नहीं तो आप क्वेश्चन को चेंज कर दीजिए तुरंत ही, ax + b को आपने क्या माना t माना, तो t आ गया, ये dt हो गया, dx बराबर क्या आ गया dt/a आया, ये समझना है। तो a तो बाहर निकल आएगा तो 1/a आ जाएगा। समाकलन आप इसको क्या लिख सकते हैं, t की पावर 1/2 dt, देखो पुराना क्वेश्चन आ गया, तो 1/a और t की पावर हाफ, t की पावर हाफ का समाकलन क्या होगा, पावर में एक जुड़ जाएगा और बटे नीचे ऐसे हो जाएगा, ठीक है, और प्लस c हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा 1/a और t की पावर 3/2 और बटे ये भी क्या आ जाएगा 3/2 प्लस c, ठीक है ना, कोई दिक्कत बच्चों। तो ये क्या आ जाएगा फाइनली आपका 1/a, आप 2 को ऊपर भेज सकते हैं तो 2/3a ये आ जाएगा, और t की जगह क्या रख देंगे वापस से ax + b की पावर कितना 3/2 प्लस c। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा बच्चों, कोई दिक्कत, समझ में आया कि नहीं आया। अब क्वेश्चन को थोड़ा सा और टिपिकल बनाते हैं। अगर आप ऐसा करें क्वेश्चन में, मान लीजिए आपने क्वेश्चन को थोड़ा सा और लेवल अप किया, और क्या किया लेवल अप में, आपने ऐसे लिखा, मान लीजिए आपने ऐसे लिख लिया 2x + 5/2 और dx,
देखो ध्यान से, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा क्वेश्चन? देखो ध्यान से, कैसा क्वेश्चन है। आपने क्या लिखा, अंडर रूट के अंदर 2x प्लस 5/2, आपने अब भिन्न को भी करना शुरू कर दिया। कोई बात नहीं सर, कोई बात नहीं सर, हम देखो भिन्न ऐड करें, कुछ भी ऐड करें, हम करेंगे तो अपने मन से। तो देखिए ध्यान से, मानेंगे तो 100% 2x प्लस 5/2 को आपने मान लिया t, तुरंत ही। क्योंकि अगर सर हम धोखे से इसको t मान लेंगे तो आपको क्वेश्चन तो बहुत आसान हो जाएगा, इसलिए हमने क्या किया, इसको t मान लिया। तो जैसे ही t माना आपने, तो आप क्या करिए, x के सापेक्ष अवकलन करिए, x के सापेक्ष अवकलन करिए। अवकलन करने पर अब सर आप कहेंगे सर ये क्या हो रहा है सर, x के सापेक्ष आप अवकलन कर रहे हैं, क्वेश्चन तो समाकलन का है। अरे बच्चों, क्योंकि आपको dx का मान निकालना है, आपने उसको तो t में चेंज कर लिया, dx का मान निकालना है। समझ में आ रहा है कि dx के मान निकालने के लिए आप अवकलन कर रहे हैं, याद रखिएगा इस बात को। तो ये क्या आ जाएगा, इसका अवकलन क्या आ जाएगा, 2x का अवकलन 2 आ जाएगा, और 5/2, अरे 5 कुछ भी होता है तो कांस्टेंट, और कांस्टेंट का अवकलन क्या होता है बच्चों, 0। ये 0 हो जाएगा, और इसका क्या हो जाएगा, dt/dx। तो आपको dx निकालना है, 2 बराबर क्या आ गया, dt/dx। ठीक है, dx निकालना, तो क्या आ गया, dx बराबर dt/2 आ गया। ठीक है ना, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, कोई दिक्कत? तो ये क्या आ जाएगा फाइनली, समाकलन, और इसको आपने t माना तो ये t हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, dt/2। ठीक है, तो 1/2 को आपने बाहर निकाल दिया, चूंकि गुणे में लिखा है, नीचे लिखा है भाग में, तो आप बाहर निकाल लेते हैं। ठीक है, आ जाएगा √t × dt हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, 1/2, और इसका समाकलन क्या होगा, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, t⁻1/2, ऐसा लिखा जा सकता था कि नहीं, t⁻1/2 dt। तो t⁻1/2 का समाकलन क्या होता है बच्चों, t⁻3/2 बटे 3/2 प्लस q। ठीक है, और प्लस आपका c। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, क्योंकि 2 बटे में लिखा, 3/2 बटे में लिखा, 2 नीचे बटे में, 2 से 2 कट गया, तो यहाँ सिर्फ क्या बचा, यहाँ बचा 1/3, और t की जगह आपने वापस से क्या रख दिया, ये क्या बात है, सीख गए हैं आप काफ़ी। 2x प्लस 5/2 की पावर 3/2 प्लस c, आपका ये आ गया आंसर। कोई दिक्कत बच्चों, समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है ना, अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ऐसा करते हैं बच्चों, आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बच्चों जय हिंद।